हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से लेकर के 28 अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इसको इधर रख देते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी हैवी एनर्जी है। द स्ट्रेंथ कार्ड, जस्टिस कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, King of Swords. Okay, bottom of the deck is 4 of Wands. Okay, so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फिक्स साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फिक्स साइन में हो जाता है आपका स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड लियो। ओके, सो एक्वेरियस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली आया है। जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो दैट मीन्स कि लिब्रा है, लियो है, पाइसीज़ है स्पेसिफिक साइन में। ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे इसमें कैंसर और कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी हद तक मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर जो रिलेशनशिप आपकी चलने वाली है उसमें स्टेबिलिटी की तरफ को ये रिलेशनशिप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से बेसिकली एक कमिटमेंट की अभी भी दरकार है, बट इट इज़ गोइंग इन अ फॉरवर्ड वे। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो इसके अलावा मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है आपको या तो प्रपोज करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। ये पर्सन इज़ लाइक कि इनको जल्द से जल्द अपना जवाब चाहिए, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन थोड़ा जल्दबाजी कर सकते हैं चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन आगे सोच रहा है आपके साथ, लेकिन दे वांट इट वेरी क्लियर, वेरी मतलब ऐसा है कि ये पर्सन अभी जवाब चाहते हैं, या तो हो सकता है आप अभी जवाब चाहते हो, ऐसा हो सकता है। तो यस, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में अभी तक बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इवन मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीजंस यू कुड नॉट कांटेक्ट ईच अदर। इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि द फूल एनर्जी है। तो सब लोग दोनों ही लोग अब मैं देख रहा हूँ कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और बेटर ये होगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों को ही रिस्क ले लेना चाहिए। और अगर आप रिस्क के लिए तैयार नहीं हैं तो दिस इज़ नॉट द रिलेशनशिप फॉर यू। ओके, मैं यहाँ पर क्लियरली बता दूँ, यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है इस ये रिस्क नीड है इसकी, और रिस्क चाहिए इस रिलेशनशिप को। आई मीन टू से आपको रिस्क लेना होगा तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसके पीछे जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड अगेन यही चीज़ बता रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक दैट स्टेप। ओके, ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपको रिस्क को फेस करना पड़ेगा, अपने हर डर को फेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ओके,
ये दोनों ही साइड से है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपकी साइड से है, ये दोनों की ही साइड से मैं देख पा रहा हूँ। ओके, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है जो कि फर्स्ट कार्ड है। फर्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एक शांत माहौल है, मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही थोड़े चुप हैं, एक दूसरे से बहुत चीज़ें छुपा भी रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से इमोशंस को छुपा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो कि अच्छी नहीं होती है कई बार, क्योंकि अगर अपने पार्टनर से ही आपको कुछ चीज़ें छुपानी पड़ रही है, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन अ रिलेशनशिप, राइट। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप ही नहीं, ये आपके जो पार्टनर हैं, बेसिकली आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है कि आप ना छुपा रहे हों, वो छुपा रहे हों, एंड दैट्स वाई आप दोनों के बीच में थोड़ी टेंशन हो गई है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आप दोनों की अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सी चल रही है, तो अभी आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ओके, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है बार बार बिकॉज चीज़ें जो है एक दूसरे से छुपाई जा रही हैं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मैं उसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूं, क्योंकि आगे के कार्ड ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप में ब्लॉकिंग वाला गेम भी चला हो। आई मीन टू से आप दोनों ही एक दूसरे को या तो ब्लॉक कर चुके हों, या फिर ये हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो। इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। लेकिन इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि अभी ये पर्सन बात करने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन हाँ ये है ज़रूर कि हाँ एक ना एक दिन तैयार होगा डेफिनेटली। मैं ये देख रहा हूँ कि या तो ये हो सकता है कि आप ना बात कर रहे हो उनसे और आप जल्दी ही तैयार हो जाएं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड जो मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कि यस यहाँ पर नेगेटिविटी है, बट यू कैन वेरी वेल इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से आप ट्रीट कर सकते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं स्ट्रेंथ कार्ड से। सो बेटर ये होगा कि अगर कोई नेगेटिविटी है उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए, जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। इट इज़ योर प्रॉपर्टी, इट्स योर क्वालिटी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से हो सकता है ये पर्सन लिब्रा हो। मुझे यहाँ पर पाइसिस भी दिखाई दे रहा है और लियो भी दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, और तीसरा ये लिब्रा भी हो सकता है। ओके, सो लिब्रा से मुझे जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, सॉरी, यहाँ पर कि आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है जल्दी ही, और जो चीज़ कट ऑफ करने की है आप उन चीज़ों को कट ऑफ कर देंगे, एंड जो चीज़ इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है आप उस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल इसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जस्टिस कार्ड से। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन एक भाग्य का एक पहिया है, बेसिकली वो आपके फेवर में घूम रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब चीज़ें जो हैं आपके फेवर में होने लगेंगी। यूनिवर्स ये कह रहा है कि बी प्रिपेयर्ड, आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स इज़ कमिंग टू यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स आपको देने वाला है जल्दी ही, और चीज़ें अब पॉजिटिव टर्न लेने वाली है। नेगेटिव कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, बट आपको जो है लॉजिकली ट्रीट करना होगा चीज़ों को। ओके, मोर देन अपने इमोशन से आप इसको लॉजिकली ट्रीट करेंगे तो देन ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए भी। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं ये आउटकम क्या रहेगा इस वीक का। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो यस, ये पर्सन हो सकता है, अगर इस पर्सन ने कोई गलती की है तो यस ये पर्सन की माफ़ी आपके पास ज़रूर आ रही है। नो डाउट आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है पीछे, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं इस चीज़ में, लेकिन यस ये पर्सन चीज़ों को सही करने के लिए ही आ रहा है, तो दैट शुड बी गिवन अ चांस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इस चांस को ज़रूर देना चाहिए। नो डाउट वो पर्सन बहुत इमेच्योर है, लेकिन यस मैं ये चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि आपका ये रिलेशनशिप मैच्योरिटी की तरफ को आगे बढ़ेगा, राइट। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
पावर। ओके, सो आपको अपनी पावर में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, और एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आपको वो ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर पावर एंड एक्शन दोनों एक साथ आए हैं। दैट मीन्स कि अपनी पावर को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ जो है, आपकी पोटेंशियल जो है आपकी, उसको समझिए, देन ओनली इट विल, और उसके ऊपर एक्शन लीजिए, और देन आई एम सीइंग कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये बेटरमेंट की तरफ को जाएगी। नॉट फॉर मतलब ये मुझे यहाँ पर कहीं पे भी आपका सेपरेशन टाइप कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जस्टिस कार्ड जरूर दिखाई दे रहा होगा लोगों को, लेकिन मुझे यहाँ पर जस्टिस कार्ड एक बैलेंसिंग वे में दिखाई दे रहा है, नॉट फॉर द सेपरेटिंग टेंडेंसी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।